पर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है। ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। ये मेरा कमिटमेंट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सोचा था क्या और क्या हो गया। दोस्तों, ये कहावत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है आज। तो किस लिए? दोस्तों, जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले ये खबरें उड़ाई गई थी कि कुमारी शैलजा हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। कुमारी शैलजा के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चले। कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में हरियाणा यूनिट में बहुत ऊंचा कद रखती है। दोस्तों, कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और हरियाणा में लगभग 20 से 25 सीटों पर उनका पूरा वर्चस्व है और दोस्तों वही दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस में एक मजबूत हैसियत रखते हैं। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों, कई ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग अलग हरियाणा में काम कर रहा है। इन खबरों में थोड़ी बहुत सच्चाई दिखी भी, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा अगर इन मुद्दों को किसी ने कैश करने की कोशिश की, वो थी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो कि कांग्रेस के नेताओं को पानी पी पी कर गालियां देती है, लेकिन अचानक कांग्रेस के नेताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के अंदर सहानुभूति कैसे जाग गई। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर सुनने में आ रही थी कि कुमारी शैलजा 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगी। और ये खबर किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने ही फैलाई थी। ये भी प्रचार तंत्र ने खबर फैलाई थी कि कुमारी शैलजा चुप हैं, कुमारी शैलजा प्रचार नहीं कर रही हैं, कुमारी शैलजा आला कमान से नाराज हैं। दोस्तों, लेकिन कुमारी शैलजा ने भाजपा के किए कराए पर पानी फेर दिया। आज कैसे? आज तक चैनल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस मेरे खून में है, मेरे शरीर में कांग्रेसी खून है, मेरे पिताजी भी तिरंगे में लिपट कर आए थे, मैं भी तिरंगे में ही लिपट कर जाऊंगी। मेरी कमिटमेंट मेरी पार्टी के साथ है। दोस्तों, ये कहकर कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर ने भी कुमारी शैलजा के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण तक दे डाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी कुमारी शैलजा के लिए काफी सिंपैथी दिखाई। उनका अपमान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन क्या हुआ? आज के दिए हुए इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जबकि दीपेंद्र हुड्डा पहले ही कह चुके थे कि कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, अब इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, ये देखने लायक है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इन कुमारी शैलजा के मुद्दे पर हरियाणा में एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी जैसा कि लोगों को ये दिख सके कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों में भी हावी है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि राहुल गांधी ने 2023 की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की, उसके बाद वो हरियाणा से भी होकर गुजरे। उन्होंने जिस तरीके का नैरेटिव हरियाणा में सेट किया, उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनावों में देखने को मिल गया। जहां पिछली बार के लोकसभा चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीत गई थी, वहीं इस बार लोकसभा की सीटें 5-5 दोनों पार्टियों के हिस्से में आई। दोस्तों, ये था राहुल गांधी का मैजिक। दोस्तों, अब मोदी मैजिक नहीं, राहुल मैजिक। दोस्तों, जहां पर कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन इतनी मुश्किल से प्राप्त कर ली हो, तो क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वहां पे ऐसा होने देंगे? क्या गुटबाजी को पनपने देंगे? नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा फेल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पार्टियां तोड़ने में, सरकारें गिराने में वैसे ही एक्सपर्ट है, लेकिन वही इस बार भी इन्होंने हरियाणा के चुनावों में ये काम करने की कोशिश की, लेकिन उनका नैरेटिव, उनका प्रयास सारा धरा का धरा रह गया। कुमारी शैलजा ने अपने एक बयान से भारतीय जनता पार्टी के सारे एफर्ट्स को जीरो कर दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, गोदी मीडिया चीख कर लोगों से कह रहे थे कि कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। दोस्तों, वैसे भी हरियाणा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा बनी हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा के लोगों के अंदर भारी नाराजगी है। दोस्तों, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले दिनों में हरियाणा के चुनावों में किस तरह मिलकर काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी इस तरह की गुटबाजी पर किस तरह लगाम लगाएंगे, इनको किस तरह से एकजुट रख पाएंगे, दोस्तों, ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी बात होगी। दोस्तों, यदि कांग्रेस पार्टी सारे गुटबाजी को भूलकर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, तो रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुमारी शैलजा के दिए गए आज के बयान पर था। दोस्तों, आप इस पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।